आज हम पढ़ेंगे ऐसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी भाषा का महत्व का निबंध। तो यह निबंध दोनों भाषाओं में होगा, यानी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा, जिससे कि इसे आपको पढ़ने में आसानी होगी। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें इंट्रोडक्शन यानी परिचय, इंट्रोडक्शन यानी परिचय, या प्रस्तावना भी बोलते हैं इसे। पहला पॉइंट है इसका, दुनिया में कई भाषाएं हैं। इसी की इंग्लिश देखो, देयर आर मैनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। सेकंड पॉइंट है, इनमें से इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है। इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज अमंग दीज। ऊपर हिंदी में है और नीचे उसी को सेंटेंस को इंग्लिश में लिखा गया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। अगला पॉइंट है, क्योंकि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगला पॉइंट देखते हैं अब, इंग्लिश यानी अंग्रेजी भाषा की मदद से हम दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन टॉक टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अगला पॉइंट है, इंग्लिश भाषा तकनीकी क्षेत्रों में काम आती है। यही सेंटेंस इंग्लिश में है, इंग्लिश लैंग्वेज यूजेज इन टेक्निकल फील्ड्स। इस निबंध के अधिकांश सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बने हुए हैं। अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इन्हें आसानी से बना सकते हो, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे देखो, भारत में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का सारा काम इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में होता है। इन इंडिया ऑल द वर्क ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज डन इन इंग्लिश। अगला पॉइंट है, इंजीनियरिंग, मेडिकल और MBA की पढ़ाई इंग्लिश में होती है। इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड MBA studied are conducted in English। अगला पॉइंट है, बैंक, हॉस्पिटल और मेट्रो सिटीज में इंग्लिश भाषा
बहुत काम आती है। इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी यूजफुल इन banks, हॉस्पिटल्स एंड मेट्रो सिटीज। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश को प्राइवेट क्षेत्रों और बड़ी कंपनियों में प्राथमिकता दी जाती है। इंग्लिश इज गिवन प्रायोरिटी इन प्राइवेट फील्ड्स और बिग कंपनीज। अब इसका आगे लास्ट पॉइंट जो हमारा कंक्लूजन है यानी निष्कर्ष है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी आधुनिक युग की भाषा है और हमें इसे सीखना चाहिए। यही पॉइंट अब इंग्लिश में कंक्लूजन निष्कर्ष। दस यानी इस प्रकार वी कैन से दैट इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द मॉडर्न एज एंड वी शुड लर्न इट। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट स्पेलिंग्स आई हैं उन्हें देख लेते हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। लैंग्वेज को हम हिंदी में बोलते हैं भाषा। इम्पोर्टेंस यानी महत्व। वर्ल्ड दुनिया या संसार जो बोलते हैं अपन। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय। प्रायोरिटी प्राथमिकता। मॉडर्न आधुनिक। और एज यानी होता है युग। एज यानी आयु भी होती है और यहाँ पे एज यानी युग है। अब ध्यान रखना, आप हर एक ऐसे में पैराग्राफ में खासकर ऐसे में 3 पॉइंट मेन होते हैं। एक उसका इंट्रोडक्शन जिसमें आप उसके 2 या 3 पॉइंट लिख के उसे बना सकते हो। दूसरी उसकी मेन बॉडी यानी मुख्य भाग उसका, और लास्ट में आएगा उसका कंक्लूजन। इन तीनों से मिलकर एक निबंध कंप्लीट हो जाता है।